गुड इवनिंग एवरीवन। सो बात कर लेते हैं मार्केट ने आज कैसे काम किया एंड हमने क्या डिस्कशंस किए थे। एक्चुअली कल वीडियो बना नहीं पाया था एंड तो आज की कोई डिस्कशन हुई ही नहीं थी एंड टेलीग्राम पे भी मैंने कुछ अपडेट नहीं किया क्योंकि कुछ था नहीं। आज के दिन ज़रूर अपडेट किया कि ये लेवल्स के नीचे आप शॉर्टिंग कर सकते हो या कोई ट्रेड के लिए मैंने बताया था जब, एंड मैंने कहा भी था कि ऑप्शंस मत करना, ऑप्शंस बिल्कुल मत करना। रीज़न मैं बता दे रहा हूँ आपको, ये रीज़न देख लो। रीज़न है ये पर्टिकुलर इंडिया विक्स, ये 20% के आसपास डाउन थी, 20-22%। एंड ऐसा चीज़ देखने को मिला नहीं है, मतलब ये बहुत ही वियर्ड है क्योंकि लास्ट टाइम एक बहुत बड़ी फॉल जो आई थी इंडिया विक्स में 35% के आसपास, वो था आपका जब 2019 इलेक्शन के रिजल्ट्स आए थे। ठीक है, ये याद भी नहीं मुझे कब था, बहुत ही रेयर इवेंट का केस है, 2019 या 14 जो भी था, तो उसमें था। एंड आज के दिन ये फॉल इतना बड़ा आया है ऐसे विदाउट एनी रीज़न, क्योंकि इवेंट्स एंड ऑल जब होते हैं ना, तो इवेंट्स में भी आप देखोगे तो 10%, 12% ये मैक्सिमम हो जाए। जब बजट के टाइम पे 10%, 5 से 7%, मैक्सिमम 10-12, इस तरह से 20% पता नहीं। तो इसी के चक्कर में, और प्रीमियम में डीके बहुत हैवी था इसकी वजह से, एंड प्लस रेंज बाउंड रहना ही था, तो वो तो श्योर था मुझे। तो इसीलिए मैंने ऑप्शंस ट्रेड तो एकदम मना कर दिया था एंड मैंने लेवल भी दिया था। तो मैंने कहा भी था क्लियरली कि फ्यूचर्स ट्रेड करना है तो कर लो, ऑप्शंस तो बिल्कुल मत करना। ठीक है, तो कल डिस्कशन करते तो भी कोई फ़ायदा नहीं था फालतू ही रहा, कोई काम का नहीं रहता। ठीक है, अब कल क्या कर सकते हैं हम लोग वो बात कर लेंगे। ठीक है, डाउन साइड में देखो, ये सब बोलेंगे कि ये लेवल टूटेगा, तब नहीं। आप ये 20,320 का ये लेवल मार्क करके चल लो। ठीक है, क्योंकि मार्केट यहाँ से आके भी सपोर्ट ले सकती है या फिर क्लोजिंग से सपोर्ट ले सकती है। आप ये 320 के नीचे जाए ना, तब आप डाउन साइड के लिए प्लान करना, जो आपको फर्स्ट टारगेट लगभग 250 का देगा। ठीक है, 22,320 इसके नीचे आए तो 22,250 का आपको फर्स्ट टारगेट मिलेगा, और उसके बाद आप 22,200 भी देख लोगे। ठीक है, अपसाइड में क्या है, ये 440 का लेवल टूटेगा, तब आपको ये अपसाइड प्लान करोगे। एंड अपसाइड में आपको टारगेट्स है, ये एक मिनट देखो, ये 445, 446 आज का जो भी है, ये टूटेगा तो आपका फर्स्ट टारगेट 22,500 होगा। ठीक है, आज का जो हाई है ये टूटता है 22,447 है, तो इसके ऊपर आप सस्टेन करते हो तो आप राउंड फिगर में इसको 22,450 ही ले लो। 22,450 के ऊपर आप सस्टेन करते हो तो आपको 22,500 तक का फर्स्ट टारगेट मिलेगा। ठीक है, उसके बाद आप ऊपर निकलते हो तो आपको यहाँ पे 560 देखने को मिलेगा और फिर 600 देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इस तरह से आएंगे, तो 22,500, फिर 22,560 एंड 22,600, ये आपका 440 के ऊपर। अब इन केस अगर मार्केट ये 440 से लेके ये यहाँ पे अगेन 320 के आसपास तक रेंज ही बनाए, तो उस रेंज में देख लो क्या करना है। फर्स्ट कैंडल सेकंड कैंडल छोड़ देना, उसके बाद देखना जो भी रेंज, जैसे आज ये रेंज बन गई थी तो यहाँ से बाइंग आ रही थी एंड यहाँ से सेलिंग आ रही थी, ये बाइंग सेलिंग। ठीक है, तो ये भी आप ट्राई कर सकते हो। इसमें ट्राई करने का क्या होता है ना, आपको ये यहाँ पे, ठीक है, जब थर्ड स्विंग आए और यहाँ पे आपको एक रिजेक्शन मिल रहा है, इसी जगह से आप शॉर्टिंग करके चल सकते हो। ठीक है, जब ये 1 2 3 थर्ड स्विंग हो गया ना, तो आप फोर्थ स्विंग में शॉर्ट कर सकते हो, फिर यहाँ से आप फिफ्थ स्विंग को फिर से बाई कर सकते हो। आप इस तरह से प्लान कर सकते हो। आपको ये 3 स्विंग छोड़ना पड़ेगा, ये एन छोड़ना पड़ेगा, सिंपल। ठीक है, आपके लिए फर्स्ट पैटर्न ये और सेकेंड पैटर्न ये, जब आप रेंज को प्ले करते हो तो इस तरह से करना पड़ेगा। और अगर बैंक निफ्टी में आए तो बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। तो बैंक निफ्टी ने तो और ही कुछ नहीं किया, मतलब बैंक निफ्टी तो आप देखो खतरनाक, बैंक निफ्टी तो एकदम ख़त्म रेंज में थी। बैंक निफ्टी का रेंज आपको बता दूं 42,060 और 47,930, मतलब एक 48,000 का एक इंडेक्स है 48,000 का इंडेक्स है। ये कितने पॉइंट में काम कर रहा था, कितने पॉइंट में, 130 पॉइंट, 140 पॉइंट, बस
इस रेंज के अंदर पूरे दिन काम कर रहा था। मतलब आप समझ रहे हो क्या बुरा हाल बना रखा है। एंड ये सब विक्स इतना भयानक क्रैश करा दिया उसके वजह से हुआ है, ठीक है। सिंपल सा बात बता रहा हूँ। मैंने कहा भी था कि 900 के नीचे जाता है तो ही आपको शॉर्टिंग करके चलनी है या कोई ट्रेड लेना है, वो भी फ्यूचर्स में लेना है तो ले लो, ऑप्शंस में तो मत ही लेना, ठीक है। तो अगेन वही लेवल रहेगा 47,900, इसके नीचे सस्टेन करने लगते हैं तो हम लोग 47,800 देखेंगे, इसके नीचे जाते हैं तो 47,700 एंड 600 देखेंगे, ठीक है। 100 पॉइंट करके लेना है अपने को। यहाँ पे 47,800 आपका फर्स्ट हो गया, 47,700 सेकंड हो गया एंड 47,600 अल्टीमेट टारगेट, ठीक है। 200 पॉइंट है, सॉरी 900 से 300 पॉइंट है, 100 पॉइंट करके लेंगे। इस प्रोसेस में जनरली आई नो 20 से 30 पॉइंट छूटते ही छूटते हैं, बट उपाय नहीं है, ठीक है। अपसाइड में क्या है, अपसाइड में ये लेवल मार्क कर लो, ये लेवल है 48,080, तो आप 48,100 का लेवल मार्क कर लो, इसके ऊपर निकलता है तो 48,200 आपका फर्स्ट टारगेट होगा, ये देख लो। एंड इसके ऊपर निकलते हैं हम लोग तो 48,300 तक भी आ सकते हैं। तो 200 पॉइंट यहाँ पे 48,200, 48,300 एंड देन उसके बाद ये गैप फिल करने के लिए हम लोग 48,450 तक जा सकते हैं। 450 भी नहीं है, सॉरी, ये 48,500 आई गेस, नहीं 475 तो 48,500 राउंड हम लोग जा सकते हैं गैप फिल करने के लिए, ठीक है। और डाउन साइड आपको बता दिया। मैं कल बैंक निफ्टी में थोड़ा सा ट्रेड अवॉइड करके चलूँगा, करूँगा भी तो एंड में अगर कोई हीरो ज़ीरो मिलता है तो ठीक है, नहीं है तो मैं नहीं करूँगा। हाँ, अगर लेवल टूटा और करने का इच्छा हुआ कि निफ्टी कुछ नहीं कर रहा, फिर निफ्टी कुछ नहीं है, बैंक निफ्टी में कुछ करना रहा, तो मैं ट्राई करूँगा नेक्स्ट वीक की एक्सपायरी में, ठीक है। और अगर इस वीक की एक्सपायरी में करनी है तो अगर पूरे दिन भर कोई मूव नहीं मिले तो लास्ट में एक हीरो ज़ीरो ट्राई कर सकते हो, मार्केट किस तरफ प्राइस एक्शन बना रहा है उसके हिसाब से, ठीक है। और किसी को अगर बैंक निफ्टी ट्रेड करने में डर लगे कि एक्सपायरी है नहीं ट्रेड करना है तो फिन निफ्टी ट्राई कर सकते हो, ठीक है। फिन निफ्टी ट्राई कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। बट बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी सिमिलर चलता है तो फिन निफ्टी भी कुछ देगा नहीं। तो फिन निफ्टी में ये लेवल है आपका 21,380 का लेवल है। इसके ऊपर हम लोग निकलते हैं तो आपको यहाँ पे फर्स्ट तो 400 एंड उसके बाद आपको अगेन 440 एंड 480 तक देखने को मिल सकता है। 440, 480 और यहाँ पे 400, ठीक है। छोटे छोटे पॉइंट्स ही लेने पड़ेंगे, स्लो हो गया है मार्केट। और इस मार्केट में ना स्कैल्प करके चलो, मैं बता रहा हूँ, बचे रहोगे। ट्रेंडिंग के चक्कर में पड़े रहोगे तुरंत नुकसान, क्योंकि आपको जैसे सपोज ये धीरे धीरे ऊपर गया, सिंगल ये छोटी सी रेड कैंडल है ना आपका पूरा प्रीमियम साफ कर देगी, ठीक है। ये प्रॉब्लम है। ये जैसे नीचे आया, वापस विक में खींचा, यहाँ पे प्रीमियम खा गया, वही चीज़ है। डाउन साइड में ये लेवल 240 का लेवल मार्क कर लो। 240 के नीचे हम लोग 200 देख लेंगे। 200 के नीचे हम लोग 21,000 यहाँ पे क्या 160 एंड 21,100 तक हम लोग देख सकते हैं। तो 21,240, इसके नीचे हम लोग कहाँ आएंगे 200, फिर 160 एंड 100, ये अपने लेवल्स रहेंगे, ठीक है। तो ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत है नहीं। यूएस मार्केट प्लस में चल रहा है, यूएस मार्केट गैप अप, अगर इसके हिसाब से गैप अप होता है 30-40 पॉइंट तो छोड़ देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा प्राइस एक्शन का वेट करेंगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये चीज़ ध्यान रखना कि मार्केट खुलते ही आपको ट्रेड नहीं लेनी है, आपको थोड़ा वेट करना, प्राइस एक्शन बनने दो, क्या कर रही है, या अप साइड प्राइस एक्शन बन रही है, डाउन साइड प्राइस एक्शन बन रही है, या रेंज बाउंड है, ठीक है। उसके हिसाब से प्ले करना पड़ेगा अपने को लेवल टू लेवल, ठीक है। ब्रेकआउट ब्रेकडाउन लेवल्स मिलते हैं तब अलग चीज़ है, बट अगर ब्रेकआउट लेवल्स नहीं मिलते हैं तो आपको रेंज को प्ले करना पड़ेगा। तो रेंज के लेवल्स के हिसाब से करेंगे, जो भी रहेगा टेलीग्राम पे मैं अपडेट कर दूंगा अगर कुछ डिफरेंट होगा, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही है। पसंद आया तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना कंसिडर कर सकते हो, लाइक करके चल सकते हो वीडियो को, एंड चैनल को एंड वीडियो को दोनों को शेयर करके चल सकते हो। टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप उसको बाकायदा ज्वाइन करके चल सकते हो। टेलीग्राम चैनल को फ्री है, कोई पैसे नहीं लगते हैं, ठीक है। एंड आपको गाइडेंस मिलती है ड्यूरिंग मार्केट आवर्स, एंड न्यूज़ अपडेट्स भी मिलते रहते हैं टाइम टू टाइम रिगार्डिंग मार्केट्स, ठीक है। चलिए बाय बाय, थैंक यू सो मच। बाकी हम लोग कल डिस्कशन कर लेंगे।